नमस्कार, मैं महात्मा बुद्ध इंटर कॉलेज से निशेष अग्रवाल। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो एक तरह से लागू होने वाली है और इसका एक टॉपिक है जो मुझको बेहद अच्छा लगा। ये टॉपिक आपका है प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, आर्ट एंड कल्चर। देखिए, ये जो टॉपिक है इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो भारत सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा स्कूली बच्चों को उनकी सांस्कृतिक जो आप कह सकते हैं विरासत है उसका भी ज्ञान कराती है और प्लस हमको अपनी मातृभाषा जो हमारी भारतीय भाषा है उसका भी एक तरह से प्रोत्साहन मिलता है और इससे उसकी जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है वो बनती है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो शिक्षा नीति है उसमें 4 बार अहम बदलाव किए गए। जो पहला बदलाव था वो 1968 में किया गया, ठीक है। 1968 के बाद 1986 में किया गया, फिर 1992 में किया गया और अब जाके 2020 में इसका बदलाव सामने आया है। पहली बार इंदिरा गांधी के द्वारा, दूसरी बार राजीव गांधी के द्वारा और तीसरी बार नरसिम्हा राव के द्वारा ये बदलाव किए गए। लेकिन जो इस समय का बदलाव है, ये बदलाव एक्चुअली में जो भारतीय संस्कृति है उसको बढ़ावा देता है। जो हमारे स्कूली बच्चे हैं उनको हमारी संस्कृति की पहचान मिलती है और साथ ही देखिए, कोई भी संस्कृति, किसी भी देश की संस्कृति है वो राष्ट्र के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितना कि किसी एक व्यक्ति के लिए। तो सीधी सी बात है कि अगर हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी में हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं, हमारी जो स्थानीय भाषाएं हैं, अगर हम इसको बढ़ावा देंगे तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो स्थानीय लोग हैं जो एक टफ लैंग्वेज को एजुकेशन या अपने सब्जेक्ट या अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं समझ पाते हैं, स्थानीय भाषा में उसको जल्दी से अडॉप्ट कर सकेंगे और उससे उनको अच्छा जो भी टॉपिक है उसको समझने में हेल्प मिलेगी। तो सीधी सी बात है कि ये जो नीति है इसका हम समर्थन करते हैं और ये सभी जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी आप कह सकते हैं स्कूली बच्चे हैं, सबके लिए एक तरह से मनोबल को बढ़ाएगी, हमारी जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देगी। मैं चाहता हूँ इसकी जो नींव है वो बहुत मजबूत रहेगी। धन्यवाद।